सभी को जय मसीही की। आपको फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रार्थना बताने वाली हूँ जिसे करते ही आप जो कुछ मांगोगे बिल्कुल वैसा ही आपके जीवन में होगा। जो कुछ सोचोगे वैसा ही आपके जीवन में होगा और आप जो भी मांगोगे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। कई लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीमारी की विरोध हो, चाहे वो गरीबी के विरोध हो, जीवन में चाहे किसी के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन कई लोग को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। कमी उसके प्रार्थना में नहीं है, कमी उसके आत्मा के शक्ति में है। मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाली हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बार जो रात की प्रार्थना करते समय करनी है। इसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, जितने भी असंभव लक्ष्य लग रहे हो, जितनी भी मुश्किल हालात लग रहे हो, उन सब का आपको हल मिलेगा। आपको कई सिर्फ प्रभु यीशु पर भरोसा रखना है और प्रार्थना करते समय जो बात बताने वाली हूँ उसे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, ऐसे चीज़ें होंगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ऐसे चीज़ें आपके जीवन में होगी। तो पहले जान लो कि आपको यह प्रार्थना कैसे करनी और कब करनी है। आप हर रोज प्रार्थना करते हो, उसी तरह आपको नहीं करना है। ना ही आपको दिन रात, दिन में 4 बार, या प्रार्थना आपको सोते समय, मतलब आपकी आंखें बंद हो रही हो, आप नींद में जा रहे हो, उसी समय आपको अपने बिस्तर में सोते समय अपने मन में करनी है। या प्रार्थना सोते समय ही क्यों करनी है, इसके पीछे का कारण जान लो। हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। वो लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक ढूंढता है। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आप अभी बेहद मेहनत कर रहे हो और आपके पास अभी कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास लाखों रुपये हैं। तो हमारा चेतन मन जो है उस बात को रोक देगा। वो बोलेगा कि नहीं, यह गलत है, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो चेतन मन जो है वो आपके ख्याली विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास वो चीज़ें हैं जो है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। चेतन मन उस विचारों को रोक देता है और वह विचार आपके भीतर मन तक नहीं जा पाती है। और जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में नहीं जाएगा, तो उसे बात हमारे जीवन में नहीं होगी, वह हमारे बाहर ही दुनिया में नहीं होगी। तो सोने से पहले ही हमें ये प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने से पहले ही हमारा चेतन मन जो है वो काम कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाता है और हमारा अवचेतन मन है जो उसकी शक्ति बढ़ जाती है कि पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। और जब आप 7 से 8 घंटे सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर का चेतन मन काम कर रहा होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रात को सोते समय नेगेटिव चीज़ों, नकारात्मक विचारों से दूर रहो, क्योंकि वही विचार, वही नेगेटिव चीज़ें आपके मन को 7 से 8 घंटे चलाती है और वैसे ही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में होती है। इसलिए हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है और जैसे मैं बताने वाली हूँ उसी तरह से करनी है। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको यह प्रार्थना अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसे कि आप अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास पैसा आए, हम एक सुखमय जीवन बिताए। इस समय आप जो भी हो, लेकिन भविष्य में आप खुद को जो बनाते हो, देख रहे हो, खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हुए देख रहे हो। आप किस से शादी करना चाहते हो, कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन बिताना चाह रहे हो। इस समय अपने मन की शक्ति मदद करती है कि आप जो आपके भविष्य में खुद को देख रहे हो वैसे ही अपने जीवन में हो। जब हम अपने मन की शक्ति से प्रार्थना में रखते हुए प्रार्थना करते हुए यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी है कि हे हमारे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस समस्या को परिणाम पहले ही हल कर दिया है, वो पहले ही हल हो चुकी है। इस बात को आप अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से बोलना है, क्योंकि प्रभु का बाइबल वचन में कहता है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा है तो आप पर्वत से कह सकते हैं या यहाँ से चले जाए और वह चला जाएगा। इसलिए इस बात को पूरे विश्वास से करना है और आपकी जो भी समस्या है वह उसको बोल देनी है। जैसे कि आपके जीवन में
पैसे की समस्या चल रही है तो आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में चल रहे पैसों की समस्या को हल कर दिया है, वो हल हो चुकी है। इस बात को बार बार अपने मन में बोलते रहना है। ये बात आपको सब कब करनी है? जब आप सो रहे हो, जब आपकी आंखें बंद हो रही हो, आप नींद में चले जा रहे हो, तब ये बात आपको बार बार अपने मन में बोलनी है। जब आप बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि वो समस्या पहले से हल हो चुकी है, तो आपका चेतन मन ढूंढेगा, कारण ढूंढेगा। वो बोलेगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तब ये हमारा काम नहीं है, तभी हम सो जाते हैं। तब हमारा चेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी है। वो काम है हमारी मन की शक्ति का, वो काम है प्रभु यीशु का, वो काम है हमारे स्वर्गीय पिता का कि कब होगा, कैसे होगा। हमारा काम है हमें विश्वास से बोलना है कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे समस्या बोलने से पहले से ही हल हो चुकी है। अब ये समस्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, आपको बस विश्वास से बोलना है, हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 1 लाख वाली नौकरी मिल चुकी है। इधर आपके मन की शक्ति इस्तेमाल हो रहा है, जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, आपके मन में सोच रहे हैं, वही सोच लेकर हम रात को सो रहे हैं। तब हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार होती है। और जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही प्रार्थना हमारे शरीर को ब्रह्मांड तक ले जाती है और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना की बातें पवित्र आत्मा, पवित्र पिता के राज्य में भेज देता है। और जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही जीवन में होने लगता है और हम जो मांगते हैं वही हमको मिलता है। और इस प्रार्थना को हर रोज रात को सोते समय जरूर करें, जैसा मैं बताई उसी तरह से मन की पूरी शक्ति से करें और फिर देखोगे कि आपके जीवन में जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। आप भी प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूले। प्रभु यीशु सबको आशीष दे।